Dear students, welcome today for the new lecture of induction machine, and which is the parameters of rotor and how they are affected by the slip. So आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्लिप क्या होती है. सो स्लिप आपने देखा स्लिप वाज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, राइट. सो इसको परसेंटेज में लिखना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, राइट. सो हमने देखा कि रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है ड्यू टू रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड, मतलब कि जिसको हम स्लिप स्पीड भी बोलते हैं. और स्लिप स्पीड क्या है? स्लिप स्पीड थी हमारी, पिछले लेक्चर हमने देखा स्लिप स्पीड वाज नथिंग बट इट वाज एन एस माइनस एन आर. तो ये रिलेटिव स्पीड है जिसकी वजह से आपकी जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रोटर सर्किट में. तो रोटर सर्किट में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके वेरियस पैरामीटर्स होंगे. ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, उस ईएमएफ का कुछ करंट भी होगा, उस ईएमएफ की वजह से टॉर्क भी बनेगा, राइट. सो वन बाय वन वी विल बी टेकिंग दिस पैरामीटर्स और स्लिप पे इन पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले आपने देखा, हमने लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर सर्किट. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर सर्किट जो है नेचुरली हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है रिलेटिव स्पीड की वजह से. किस किस की रिलेटिव स्पीड? बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर स्पीड, राइट. सो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी ईएमएफ की वो ऑब्वियसली स्लिप पे डिपेंड करेगी क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड की वजह से हो रही है, राइट. सो अगर हम एज्यूम करते हैं कि मान लेता हूं मैं कि एफ डैश जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट. ठीक है जी. अब हमें पता है जो स्पीड का हमारा फार्मूला था एन एस का वो क्या था? 120 एफ बाई पी. तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी जो निकालता हूँ स्टेटर की वो आ जाती है हमारी एन एस इंटू पी अपॉन 120. ठीक है. नाउ अगर यहाँ मैं देखूँ ये जो स्पीड है मेरी, अब यहाँ ये थी मेरी सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन अब जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी हमारी किस स्पीड से? एन एस माइनस एन आर से. तो अगर मैं एन एस की जगह एन एस माइनस एन आर लिखता हूँ तो मैं इस फार्मूले को कैसे लिख सकता हूँ? एन एस माइनस एन आर विल बी इक्वल टू 120 एफ डैश, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी है, अपॉन पी. अगर मैं यहाँ से आपके जो है देखूं तो हमारी एफ डैश जो है वो क्या हो जाएगी? एफ डैश विल बी इक्वल टू एन एस माइनस एन आर मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन 120. सिमिलरली हमारी एफ क्या हुई? फ्रीक्वेंसी. अगर मैं यहाँ से देखूँ ये इक्वेशन मान लेते हैं 1 थी, तो इक्वेशन 1 से फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारी एन एस इंटू पी अपॉन 120, राइट. सो यहाँ से अगर मैं इसको मान लेता हूँ 2 और इसको मान लेता हूँ 3, तो अगर मैं सेकंड को थर्ड से डिवाइड करूँ दैट मीन्स फ्रॉम हेयर एफ डैश अपॉन एफ लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा? एन एस माइनस एन आर इंटू पी बटा 120 डिवाइडेड बाई एन एस पी अपॉन 120, right. So 120 cancel out here, p cancel out from here. So now what is we are left with? ns minus nr upon ns. This is nothing but f dash upon f is equal to this. तो यहाँ से मैं f डैश अगर निकालता हूँ तो ये क्या आती है मेरी? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस मल्टीप्लाइड बाई एफ. अब इस इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस है क्या? दिस इज नथिंग बट दिस इज स्लिप मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी. तो इस
फार्मूले से या इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी है एफ डैश दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्लिप टाइम्स स्टेटर फ्रीक्वेंसी। सो एक रिलेशन हमने यहाँ से डिराइव कर लिया कि जो हमारी एफ डैश होगी वो स्लिप टाइम फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। सो इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, राइट। जैसे कि आपको मैं अभी उसमें एक न्यूमेरिकल दूंगा तो हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी कर लेंगे, राइट। सो इफ़ यू वांट आई कैन give you one numerical also. Now suppose let us now look for one paper like this. Now suppose if there is a question, it says three-phase induction motor having 8 poles runs at 50 hertz supply. If it operates if it operates at a full load at 720 rpm, calculate slip, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स ये हैं आपके 8, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ 50 हर्ट्ज है, रोटर की स्पीड या मोटर की स्पीड जिसको हम बोल सकते हैं एन आर, और इसको हम एन भी लिखते हैं, ये आपको दे रखी है 720 आरपीएम, राइट। सो यहाँ पे इफ यू सी व्हाट इज एन एस, ns is nothing but it is 120 f upon p. So if we put it here 120 into 50, ये 50 हर्ट्ज की है, और पोल आपके दे रखे हैं इसने 8 पोल्स, तो इसको मैं डालूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 750 आरपीएम, ठीक है जी। सो ns आपको पता लग गई, ns इज 750, एन आर आपको दिया हुआ है इट इज़ 720. So what will be percentage slip now? It is nothing but ns minus nr upon ns multiplied by 100, which gives 750 minus 720 upon 750 into 100. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4%. सो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके पास स्लिप को निकालने के लिए, तो वैसे न्यूमेरिकल हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बाकी पैरामीटर्स किस तरह से आपके इंडक्शन मोटर जो आपका रोटर सर्किट है उसके ऊपर स्लिप का जो इफ़ेक्ट है और पैरामीटर्स पे, लाइक स्टेटर रोटर वोल्टेज, रोटर रिएक्टेंस, और आपका रोटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर इम्पीडेंस, टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, की सारी जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, स्लिप और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको ट्राई कीजिए, और कोई भी अगर आपको इशू है तो आप मेरे से डिस्कस करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।